3, 2, 1. नमस्कार, मैं हूं नरेश राघानी और आप देख रहे हैं हॉराइजन न्यूज। एनएसयूआई छात्र संगठन ने कॉलेज आयुक्तालय के नाम प्राचार्य को सौंपा ज्ञापन। कोरोना काल में प्रमोट किए गए विद्यार्थियों की छात्रवृत्ति रोकने से उपजा विवाद। मोहन वॉच एंड मोबाइल अजमेर शहर में 4 प्रतिष्ठान, आपकी अपनी मोबाइल की दुकान। हेलो एवरीवन, मैं मोहन वॉच एंड मोबाइल पे आपका सभी का स्वागत करता हूँ। मेरी अजमेर में 4 दुकानें हैं। आप कहीं पे भी जाइए, आपको सभी जगह सेवा भरपूर मिलेगी। आ जाइए मोहन वॉच एंड मोबाइल पे, आपकी अपनी दुकान, जहां आपको मिलेंगे हर ब्रांड के लेटेस्ट मोबाइल और एक्सेसरीज, वो भी सबसे कम और किफायती दरों पर। मोहन वॉच एंड मोबाइल कचहरी रोड, नसीराबाद रोड, वैशाली नगर और स्टेशन रोड, अजमेर। भारतीय राष्ट्रीय छात्र संगठन द्वारा कॉलेज आयुक्तालय के द्वारा छात्रवृत्ति पर रोक के आदेशों के बाद जमकर विरोध प्रदर्शन करते हुए मंगलवार को कॉलेज प्राचार्य प्रतिभा यादव को ज्ञापन सौंपा गया। एनएसयूआई छात्र संघ उपाध्यक्ष दिनेश चौधरी ने बताया कि कॉलेज आयुक्तालय ने मुख्यमंत्री उच्च शिक्षा छात्रवृत्ति को रोक दिया है। कोरोना का हवाला देते हुए समस्त विद्यार्थियों को प्रमोट कर दिया गया, लिहाजा उस दौरान दी जाने वाली छात्रवृत्ति को भी रोका गया है। जबकि एनएसयूआई इस रोक के खिलाफ विरोध जताते हुए राज्य सरकार और कॉलेज आयुक्तालय से यथाशीघ्र छात्रवृत्ति जारी करने की मांग करती है। आज एनएसयूआई अजमेर के कार्यकर्ताओं ने गवर्नमेंट कॉलेज की प्राचार्य को ज्ञापन देके मांग की है कि कॉलेज आयुक्तालय ने जिस छात्रवृत्ति को बंद कर दिया है वो छात्रवृत्ति पुनः चालू की जाए, और ये यदि छात्रवृत्ति पुनः शुरू नहीं की गई तो एनएसयूआई प्रदेश लेवल पे बड़ा से बड़ा प्रदर्शन करेगी। हमने जब कॉलेज आयुक्तालय से बात की तो कॉलेज आयुक्तालय ने बोला कि इस व्यर्थ विद्यार्थियों को कोरोना के कारण प्रमोट कर दिया गया, तो प्रमोट किए हुए विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति नहीं मिलेगी। लेकिन मैं कॉलेज आयुक्तालय को आपके माध्यम से बताना चाहता हूं कि छात्रवृत्ति हजारों गरीब और मध्यम वर्ग के परिवार के बच्चों का पढ़ाई करने का जरिया है। यदि उनकी छात्रवृत्ति बंद कर दी जाएगी तो वो विद्यार्थी पढ़ाई शिक्षा प्राप्त करने से वंचित हो जाएंगे। एनएसयूआई ये कभी होने नहीं देगी और इस पर उग्र प्रदर्शन आगामी दिनों में किया जाएगा। धन्यवाद। पूर्व छात्र संघ अध्यक्ष अनीश मारोटिया और अब्दुल फरहान खान ने बताया कि ज्ञापन के जरिए मुख्यमंत्री उच्च शिक्षा छात्रवृत्ति को पुनः प्रारंभ करने की मांग करते हुए प्राचार्य को ज्ञापन सौंपा गया है। गरीब और पिछड़े छात्र मुख्यमंत्री उच्च शिक्षा छात्रवृत्ति से ही अपना प्रवेश शुल्क और परीक्षा शुल्क भरते हैं। ऐसे में उन्हें भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा, लिहाजा राज्य सरकार और कॉलेज आयुक्तालय छात्रवृत्ति जारी करने के आदेशों को जारी करे। इस संदर्भ में ज्ञापन दिया। आज अजमेर एनएसयूआई द्वारा कॉलेज निदेशक के नाम से प्राचार्य महोदया जी को एनएसयूआई ने ज्ञापन सौंपा है। हमारी मांग है कि जो मुख्यमंत्री उच्च शिक्षा छात्रवृत्ति योजना प्रारंभ थी उसको इस वर्ष, क्योंकि छात्र प्रमोट हुए हैं इस कारण नहीं मिल पा रही है, तो हमारी मांग है कि वो छात्रवृत्ति उन छात्रों को तो मिलनी चाहिए जो छात्र पिछले वर्ष इस छात्रवृत्ति से लाभान्वित थे, क्योंकि वो कई छात्र ऐसे हैं जो अपनी फीस और अपनी पढ़ाई करने में असमर्थ हैं, क्योंकि पूरी तरह वो छात्र जो बीपीएल से आते हैं, गरीब निर्धन परिवार के लोग जो उसके छात्र हैं। तो हमारी मांग है कि उन छात्रों को तो ये छात्रवृत्ति मिलनी चाहिए। वो पूरे साल पढ़ाई करके इस छात्रवृत्ति के लिए तैयारी करते हैं, मेहनत करते हैं, तो हमारी मुख्य मांग है कि वो छात्रवृत्ति उनको मिलनी चाहिए। भारतीय राष्ट्रीय छात्र संगठन एनएसयूआई ने प्रदेश अध्यक्ष अभिषेक चौधरी जी के निर्देशानुसार प्रत्येक कॉलेज में आज ज्ञापन दिया गया है, जो कि इस बार प्रमोट किया गया है हर छात्रों को अगली कक्षा में। तो इसको देखते हुए राज्य सरकार ने छात्रों के लिए छात्रवृत्ति का बंद का आह्वान कर दिया था। इसके विरोध में आज एनएसयूआई के सैकड़ों छात्रों ने
प्रिंसिपल साहब को ज्ञापन दिया कि आप ये ज्ञापन की कॉपी कॉलेज डायरेक्टर को पहुंचाएं और जल्द से जल्द छात्र स्वीकृति चालू किए जाएं, क्योंकि राजकीय महाविद्यालयों में कई गरीब तबके के विद्यार्थी अध्ययन करते हैं। इसको देखते हुए हमने ये मांग की है कि ये छात्रवृत्ति जल्दी से जल्दी चालू की जाए, अन्यथा हम पूरे प्रदेश में एक आंदोलन करेंगे छात्रों का बड़ा। अजमेर में बेकरी के बादशाह रियल बेकर्स, जहां आपको मिलेंगे बेस्ट क्वालिटी एगलेस केक्स, पेस्ट्रीज और सभी तरह के कन्फेक्शनरी आइटम्स। You tried the rest, now try the best. Real Bakers, near Collectors Residence Bank Colony चौराहा पुलिस लाइन अजमेर और नियर कनक श्री गार्डन जवाहर नगर अजमेर। उत्तर पश्चिम रेलवे मजदूर संघ अजमेर मंडल द्वारा स्वैच्छिक रक्तदान शिविर आयोजित। अजमेर मंडल के आबू रोड और अजमेर में 600 यूनिट रक्त एकत्रित करने का है लक्ष्य। मोहन वॉच एंड मोबाइल, अजमेर शहर में 4 प्रतिष्ठान, आपकी अपनी मोबाइल की दुकान। हेलो एवरीवन, मैं मोहन वॉच एंड मोबाइल पे आपका सभी का स्वागत करता हूँ। मेरी अजमेर में 4 दुकानें हैं। आप कहीं भी जाइए, आपको सभी जगह सेवा भरपूर मिलेगी। आ जाइए मोहन वॉच एंड मोबाइल पे, आपकी अपनी दुकान, जहां आपको मिलेंगे हर ब्रांड के लेटेस्ट मोबाइल और एसेसरीज, वो भी सबसे कम और किफायती दरों पर। मोहन वॉच एंड मोबाइल, कचहरी रोड, नसीराबाद रोड, वैशाली नगर और स्टेशन रोड अजमेर। उत्तर पश्चिम रेलवे मजदूर संघ अजमेर मंडल अध्यक्ष SI जैकब ने बताया कि हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी 9 फरवरी सोमवार को उत्तर पश्चिम रेलवे मजदूर संघ अजमेर मंडल के तत्वाधान में लॉयंस क्लब आस्था अजमेर के सहयोग से रेलवे विजिट इंस्टीट्यूट कचहरी रोड और लॉयंस क्लब आबू रोड के सहयोग से आबू रोड में विशाल रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया है। रक्तदान शिविर में जवाहरलाल नेहरू अस्पताल, मित्तल अस्पताल, क्षेत्रपाल अस्पताल, त्रिवेणी ब्लड बैंक और संतोकबा दुर्लभ जी मेमोरियल अस्पताल जयपुर व आबू रोड में रोटरी इंटरनेशनल ग्लोबल हॉस्पिटल ब्लड बैंक द्वारा रक्त एकत्रित किया गया। अजमेर में लगभग 450 यूनिट और आबू रोड में लगभग 200 यूनिट रक्त एकत्रित करने का लक्ष्य रखा गया, जिसे तय समय तक पूरा कर लिया जाएगा। दोनों ही जगह आयोजित रक्तदान शिविरों में रेल कर्मचारी और मंडल से जुड़े पदाधिकारी और रेल कर्मचारी अपने रक्त का दान कर मानव सेवा में अपना योगदान दे रहे हैं। हर वर्ष के बाद इस वर्ष भी उत्तर पश्चिम रेलवे मजदूर संघ अजमेर मंडल द्वारा एक विशाल रक्तदान शिविर का आयोजन एक साथ अजमेर और आबू रोड में किया जा रहा है। लास्ट ईयर में भी इसी तरह से अजमेर, आबू रोड और उदयपुर में रक्तदान शिविर का आयोजन किया था। पिछले 15 वर्ष से लगातार इस तरह से आयोजन अजमेर मंडल द्वारा किया जा रहा है। इस प्रथम उद्देश्य है अजमेर मंडल के प्रत्येक रेल कर्मचारी, उनको परिवारजनों को आवश्यकता अनुसार रक्त उपलब्ध कराना इस कैंप का मुख्य उद्देश्य है। पिछले वर्ष 412 यूनिट अजमेर में, 211 यूनिट उदयपुर में, 151 यूनिट आबू रोड सहित 800 से ज़्यादा यूनिट एकत्रित हुआ था। इस वर्ष भी अजमेर में 400 से 450 के बीच का टारगेट है। 150 से 200 के बीच में टारगेट आबू रोड में भी है। लोगों का उत्साह देखते हुए हमें पूरा उम्मीद है इस वर्ष भी हम अपना टारगेट के कंप्लीट करेंगे और इस वर्ष में पूरा, आने वाला वर्ष में पूरा रेल कर्मचारियों का रक्त का उपलब्धता सुनिश्चित करेंगे। इस शिविर में JLN के अलावा JLN और जनाना के अलावा मित्तल हॉस्पिटल, क्षेत्रपाल हॉस्पिटल, जयपुर से दुर्लभ जी, त्रिवेणी जैसे ब्लड बैंक भी अपना रक्त एकत्रित कर रहे हैं। अजमेर में बेकरी के बादशाह रियल बेकर्स, जहां आपको मिलेंगे बेस्ट क्वालिटी एगलेस केक्स, पेस्ट्रीज और सभी तरह के कन्फेक्शनरी आइटम्स। You tried the rest, now try the best. Real Bakers, near Collectors Residence Bank Colony चौराहा पुलिस लाइन अजमेर और नियर कनक श्री गार्डन जवाहर नगर अजमेर। उर्स के मद्देनजर दरगाह और आसपास के बाजारों से हटाए जा रहे हैं अतिक्रमण। नगर निगम के अतिक्रमण तोड़ू प्रभारी और राजस्व निरीक्षक के नेतृत्व में टीम ने दरगाह बाजार में दुकानदारों से की समझाइश।
मोहन वॉच एंड मोबाइल अजमेर शहर में 4 प्रतिष्ठान, आपकी अपनी मोबाइल की दुकान। हेलो एवरीवन, मैं मोहन वॉच एंड मोबाइल पे आप सभी का स्वागत करता हूँ। मेरी अजमेर में 4 दुकानें हैं। आप कहीं भी जाइए, आपको सभी जगह सेवा भरपूर मिलेगी। आ जाइए मोहन वॉच एंड मोबाइल पे, आपकी अपनी दुकान, जहां आपको मिलेंगे हर ब्रांड के लेटेस्ट मोबाइल और एसेसरीज, वो भी सबसे कम और किफायती दरों पर। मोहन वॉच एंड मोबाइल कचहरी रोड, नसीराबाद रोड, वैशाली नगर और स्टेशन रोड, अजमेर। सूफी संत ख्वाजा गरीब नवाज के 809वें उर्स में व्यवस्थाओं को अंजाम देने में नगर निगम पूरी मुस्तैदी के साथ जुटा हुआ है। मंगलवार को राजस्व निरीक्षक श्वेता चौधरी और अतिक्रमण तोड़ू दल के प्रभारी एस एम बोहरा के नेतृत्व में स्थानीय पुलिस और नगर निगम की टीम ने दरगाह बाजार से दिल्ली गेट और अंदरूनी बाजारों में व्यापारियों को समझाइश कर अपनी हद में रहने के निर्देश दिए। राजस्व निरीक्षक श्वेता चौधरी ने बताया कि पिछले 1 हफ्ते से उर्स की व्यवस्थाओं को अमली जामा पहनाते हुए दुकानदारों और व्यापारियों को अपना सामान अपनी दुकान की हद में ही रखने की समझाइश की जा रही थी। जिन लोगों ने आदेशों की उल्लंघन किया, उनके सामान को भी जब्त किया गया। यह कार्रवाई पूरे उर्स के दौरान लगातार जारी रहेगी। इस दौरान दरगाह बाजार व्यापारिक एसोसिएशन के पदाधिकारी भी दुकानदारों को निगम अधिकारियों के साथ समझाइश करते हुए नजर आए। उसको लेकर के पिछले सप्ताह से निरंतर यहाँ पर हम लोग एक सुबह और शाम की हमारी यहाँ विजिट रहती है, और जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ के अध्यक्ष महोदय से और यहाँ की जो पुलिस चौकियाँ हैं वहाँ के जाब्ते से भी संपर्क करके पूरा जो अस्थायी अतिक्रमण हो रखा है दुकानों के बाहर, वो पूरा हटाने का कार्यक्रम हमारा चल रहा है और निरंतर उर्स तक ये कार्यक्रम हमारा निरंतर चलेगा। किसी प्रकार का विरोध देखने को मिला? बिल्कुल विरोध भी हो रहा है लोगों की तरफ से कि हम लोग नहीं रखेंगे, और इससे पर तो उन पर सख्त कार्रवाई करी जा रही है हमारी तरफ से। और कल जब्ती भी की गई थी और इसके लिए हमने अध्यक्ष महोदय जो है यहाँ पर, उनको भी जैसा कि अभी आपने देखा था साथ में लेकर के और ये जो अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई है वो कर रहे हैं। उसको लेकर आपने जो कार्रवाई की है क्या रहा आज? वो उसमें अस्थायी अतिक्रमण हटा रहे हैं। हम लोग महावीर सर्किल से रवाना हुए थे, दिल्ली गेट होते हुए धान मंडी दरगाह बाजार होते हुए अब हम ये त्रिपुणिया गेट की तरफ चल रहे हैं और लाइन के अंदर ही व्यापारी वर्ग बैठा है। ऐसा बाहर हमें आज देखने को नहीं मिला। और वहाँ से हमने दरगाह बाजार में अध्यक्ष महोदय और वो एक कमल जी हैं, उनसे हमें हेल्प मिली है। उन्होंने पूर्व में अपने साथियों दुकानदारों को बता दिया था कि भाई अपनी लिमिट में रहें, बाहर नहीं रहें। अभी किसी प्रकार का कोई विवाद नहीं, ऐसी कोई बात। अजमेर में बेकरी के बादशाह रियल बेकर्स, जहां आपको मिलेंगे बेस्ट क्वालिटी एगलेस केक्स, पेस्ट्रीज और सभी तरह के कन्फेक्शनरी आइटम्स। You tried the rest, now try the best. Real Bakers, near Collectors Residence Bank Colony चौराहा पुलिस लाइन अजमेर और नियर कनक श्री गार्डन जवाहर नगर अजमेर। दिव्यांग दंपति को 53,927 रुपए का भेजा पानी का बकाया बिल। भुगतान नहीं करने पर पानी का कनेक्शन काटने के साथ कानूनी कार्रवाई की दी चेतावनी। मोहन वॉच एंड मोबाइल अजमेर शहर में 4 प्रतिष्ठान, आपकी अपनी मोबाइल की दुकान। हेलो एवरीवन, मैं मोहन वॉच एंड मोबाइल पे आप सभी का स्वागत करता हूँ। मेरी अजमेर में 4 दुकानें हैं। आप कहीं भी जाइए, आपको सभी जगह सेवा भरपूर मिलेगी। आ जाइए मोहन वॉच एंड मोबाइल पे, आपकी अपनी दुकान, जहां आपको मिलेंगे हर ब्रांड के लेटेस्ट मोबाइल और एसेसरीज, वो भी सबसे कम और किफायती दरों पर। मोहन वॉच एंड मोबाइल कचहरी रोड, नसीराबाद रोड, वैशाली नगर और स्टेशन रोड अजमेर। कार्यालय सहायक अभियंता जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग नगर उपखंड 8 अजमेर द्वारा शालीमार कॉलोनी निवासी मान सिंह को 53,927 रुपए का पानी का बकाया राशि का तत्काल भुगतान करने का नोटिस भेज दिया गया। नोटिस देखकर दिव्यांग दंपति का माथा चकरा गया। उन्होंने मंगलवार को जिला कलेक्टर प्रकाश राजपुरोहित से मिलकर राहत दिलाने की अपील की है। दरअसल जो बिल भेजा गया है उसमें 2 माह का 30,000 लीटर पानी उपभोग करने पर 440 रुपए की राशि दर्शाई गई है, लेकिन ना जाने कब का बकाया पुराना बताकर दिव्यांग दंपति को नोटिस थमाकर राशि जमा नहीं कराने पर कनेक्शन काटने और कानूनी कार्रवाई करने की चेतावनी दी जा रही है।
दिव्यांग दंपति की फरियाद पर जिला कलेक्टर ने संबंधित विभाग के अधिकारियों को तलब किया और दिव्यांग दंपति को राहत पहुंचाने के निर्देश दिए। हाँ भाई साहब, क्या मामला है? साहब मेरा बिल इतना आया कि 50,800 कुछ रुपए, और आज से 2 साल का बिल बाकी है। इन्होंने इतना भेज दिया और धमकी और दे रहे हैं कि बोले अगर आपने जमा नहीं कराया तो काटेंगे, उसके बाद में और दूसरी कार्रवाई और करेंगे। किस का बिल है? कब पानी का बिल है सर। कब आया था? मेरे पास आया था, इस महीने आया ये बिल। इससे पहले भी बिल आया, और 2 साल पहले तो मैं सब जमा करा चुका हूँ बिल 5,000 रुपये। उसके बाद में भी इतना भेज दिया और वो धमकी और दे रहे हैं काटेंगे आपका बिल। तो क्या धमकी देखी जा रही है? बोले कि हमने बोला 10 बजे तक अगर कल थोड़े बहुत जितने हो जमा नहीं कराए तो आप काट देना। बोला काटने के अलावा कार्रवाई और करेंगे हम। किस तरह की कार्रवाई? ये पता नहीं, अब यही तो बोल के जब मैं आज कलेक्टर साहब के पास पेश हुआ, क्या आश्वासन दिया? यही बोला कि उनको अधिकारी को बुलाओ, तो फिर अधिकारी को बुलाया तो वो बात करना ही नहीं चाहते हैं। उन्होंने बोला मैं कुछ बात नहीं करना चाहती हूँ, वो चली गई। और क्या बोल रही है? बोल के गई इनका तो 10-20 साल से 20 बिल बाकी, तो 10-20 साल से क्या कनेक्शन नहीं काटते क्या? आप खुद ही सोचो। और क्या बोल रहे हैं? वहाँ पर आओ। हाँ, वहाँ पे बोलो ऑफिस में आओ, ऑफिस में आपको कागज मिल जाएंगे। वो मिल। आप दिव्यांग हैं? हाँ जी, विकलांग हैं आप? हाँ जी, मैं विकलांग हूँ, मेरी मिसेस विकलांग है, दोनों विकलांग है। परेशानी में आप यहाँ आए? हाँ जी बिल्कुल। क्या काम करते हैं? सर मेरी छोटी सी परचूनी दुकान है। उसी से गुजारा होता है? हाँ जी, उसी से गुजारा करता हूँ। तो ये बिल देख के मांगे क्या लगा आपको? ऐसा बिल देख के तो मेरे को कुछ भी संतुष्ट नहीं दिलवाया। मैडम ने आई, मैडम तो बात करने के लिए तैयार नहीं है अभी कुछ। अजमेर में बेकरी के बादशाह रियल बेकर्स, जहां आपको मिलेंगे बेस्ट क्वालिटी एगलेस केक्स, पेस्ट्रीज और सभी तरह के कन्फेक्शनरी आइटम्स। You tried the rest, now try the best. Real Bakers, near Collectors Residence Bank Colony चौराहा पुलिस लाइन अजमेर और नियर कनक श्री गार्डन जवाहर नगर अजमेर। ख्वाजा गरीब नवाज के 809वें उर्स का आगाज झंडे की रस्मों के साथ हुआ अनौपचारिक रूप से। सरकार और जिला प्रशासन के द्वारा जारी कोविड गाइडलाइन की नहीं हो सकी पालना। मोहन वॉच एंड मोबाइल अजमेर शहर में 4 प्रतिष्ठान, आपकी अपनी मोबाइल की दुकान। हेलो एवरीवन, मैं मोहन वॉच एंड मोबाइल पे आपका सभी का स्वागत करता हूँ। मेरी अजमेर में 4 दुकानें हैं। आप कहीं भी जाइए, आपको सभी जगह सेवा भरपूर मिलेगी। आ जाइए मोहन वॉच एंड मोबाइल पे, आपकी अपनी दुकान, जहां आपको मिलेंगे हर ब्रांड के लेटेस्ट मोबाइल और एसेसरीज, वो भी सबसे कम और किफायती दरों पर। मोहन वॉच एंड मोबाइल कचहरी रोड, नसीराबाद रोड, वैशाली नगर और स्टेशन रोड अजमेर। सूफी संत ख्वाजा मोइनुद्दीन हसन चिश्ती के 809वें उर्स का आगाज सोमवार शाम झंडा चढ़ाने की रस्म के साथ अनौपचारिक रूप से हो गया। उर्स की औपचारिक शुरुआत 12 या 13 फरवरी को चांद दिखाई देने के साथ होगी। ख्वाजा गरीब नवाज के उर्स का झंडा चढ़ाने भीलवाड़ा का फखरुद्दीन गौरी परिवार हर साल अजमेर पहुंचता है। इस बार भी गौरी परिवार के रिश्तेदारों और साथियों ने झंडे को दरगाह की जियारत कराने के बाद दरगाह गेस्ट हाउस से जुलूस की शक्ल में दरगाह पहुंचकर बुलंद दरवाजे पर चढ़ाया। इससे पूर्व बैंड बाजों के साथ दरगाह गेस्ट हाउस से झंडे को जुलूस की शक्ल में कलंदरों की सदारत में पुलिस के कड़े बंदोबस्त के बीच ख्वाजा की शान में कव्वालियों के साथ बुलंद दरवाजे तक लाया गया। दरगाह में भीड़ के मद्देनजर कोरोना गाइडलाइन की भी पालना नहीं हो सकी। अकीदतमंदों ने मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग की जमकर धज्जियां उड़ाई। किसी को भी कोरोना का कोई खौफ नजर नहीं आया। मुतवल्ली सैयद असरार अहमद और सैयद फारूक अहमद नबीरा की सदारत में झंडे का जुलूस दरगाह गेस्ट हाउस से लंगर खाना गली होता हुआ दरगाह पहुंचा। जुलूस के आगे दरगाह की शाही चौकी के कव्वाल असरार हुसैन और उनके हमनवा ख्वाजा की शान में कलाम पेश करते हुए चल रहे थे। दरगाह के मोरूसी अमले ने पारंपरिक रस्मों के मुताबिक बुलंद दरवाजे पर झंडा चढ़ाकर मुल्क में अमन अमान भाईचारे के साथ कोरोना से मुक्ति की दुआ की। प्रशासन द्वारा उर्स के मद्देनजर जारी की गई अधिसूचना की पालना कराने में प्रशासन कामयाब नहीं हो सका। अल्हम्दुलिल्लाह हज़रत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह का 809वां उर्स का आगाज़ हो रहा है। झंडे की जो रस्म है उस रस्म के साथ आज आगाज़ हो जाएगा और इंशाल्लाह चांद दिखने के बाद 13 या 14 तारीख से उर्स चालू होगा। और जो सरकार की गाइडलाइन आई है, मैं आपके माध्यम से सबसे गुजारिश करना चाहता हूँ क्या वो अपनी कोविड की जांच करा कर आएँ और अपना रजिस्ट्रेशन करा कर और आएँ और गरीब नवाज की हाजिरी पेश करें।
अजमेर में बेकरी के बादशाह रियल बेकर्स, जहां आपको मिलेंगे बेस्ट क्वालिटी एगलेस केक्स, पेस्ट्रीज और सभी तरह के कन्फेक्शनरी आइटम्स। You tried the rest, now try the best. Real Bakers, near Collectors Residence Bank Colony चौराहा पुलिस लाइन अजमेर और नियर कनक श्री गार्डन जवाहर नगर अजमेर। राजस्थान ग्रामीण विकास सेवा के अधिकारियों ने पदोन्नति या इच्छा मृत्यु की मांगी अनुमति। 9 फरवरी से 1 मार्च तक के आंदोलन की बनाई रणनीति। मोहन वॉच एंड मोबाइल अजमेर शहर में 4 प्रतिष्ठान, आपकी अपनी मोबाइल की दुकान। हेलो एवरीवन, मैं मोहन वॉच एंड मोबाइल पे आपका सभी का स्वागत करता हूँ। मेरी अजमेर में 4 दुकानें हैं। आप कहीं भी जाइए, आपको सभी जगह सेवा भरपूर मिलेगी। आ जाइए मोहन वॉच एंड मोबाइल पे, आपकी अपनी दुकान, जहां आपको मिलेंगे हर ब्रांड के लेटेस्ट मोबाइल और एसेसरीज, वो भी सबसे कम और किफायती दरों पर। मोहन वॉच एंड मोबाइल कचहरी रोड, नसीराबाद रोड, वैशाली नगर और स्टेशन रोड अजमेर। राजस्थान ग्रामीण विकास सेवा RRDS के वर्ष 2007 में गठन से लेकर आज तक एक भी पदोन्नति प्रदान नहीं की गई, जबकि अन्य समानांतर राज्य और अधीनस्थ सेवाओं के समान बैच के अधिकारियों को 2-2 पदोन्नति दी जा चुकी है। पंचायत राज में लगे RRDS द्वारा 1 मई 2020 को राजस्थान ग्रामीण विकास सेवा के सेवा नियमों में संशोधन करवाया गया, लेकिन 9 माह की अवधि बीत जाने के बाद भी सेवा का काडर तक निर्धारित नहीं किया गया। इस उपेक्षा एवं अपमानजनक स्थिति के मद्देनजर राजस्थान ग्रामीण विकास सेवा परिषद ने मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को पत्र भेजकर 7 दिन में सेवा गठन संबंधी मंत्रिमंडलीय उप समिति की सिफारिशों के अनुसार समस्त विभागीय पदों को समाहित करते हुए कार्य निर्धारित कर 1 माह में पदोन्नति प्रदान करने का आग्रह किया। अन्यथा सभी कार्यरत RRDS अधिकारियों को इच्छा मृत्यु की अनुमति देने की भी आग्रह का ज्ञापन सौंपा गया। राजस्थान ग्रामीण विकास सेवा परिषद के अध्यक्ष हरि सिंह और महासचिव नीरू मीणा ने 9 फरवरी से 1 मार्च तक विरोध प्रदर्शन की रूपरेखा भी बनाई है। लगे विकास अधिकारियों ने आज विरोध स्वरूप ज्ञापन प्रस्तुत किया है, क्या मांगे हैं आपकी? पंचायत समितियों में कार्यरत राजस्थान ग्रामीण विकास सेवा के अधिकारियों द्वारा आज जिला कलेक्टर महोदय को ज्ञापन दिया गया है, जिसमें हमारी प्रमुख मांगे हैं कि 2007 से सेवा गठन से लेकर आज तक किसी भी बैच का कोई पदोन्नति नहीं हुई है। इस संबंध में सरकार को ज्ञापन दिया गया है कि इस संबंध में सुनवाई करें, अन्यथा फिर इच्छा मृत्यु की अनुमति प्रदान करें। आप लोगों ने 3-4 दिन का कार्यक्रम बनाया है, जिसमें आपने कार्य का बहिष्कार, काली पट्टी बांधना, अगर ये भी है तो इसमें पूरे फरवरी महीने का कार्यक्रम है, जिसमें आज जिला कलेक्टर महोदय ज्ञापन का है। 14 तारीख को सभी विधायक साहिबानों को ज्ञापन दिया जाएगा। 15 तारीख को जो भी सरकारी व्हाट्सएप ग्रुप बने हुए हैं उनसे लेफ्ट होने का कार्यक्रम है, और उसके बाद में सभी सरकारी योजनाओं का काम रोको आंदोलन किया जाए। आपकी जो समानांतर सेवाएं हैं, तहसीलदार वगैरह अन्य, इनकी पदोन्नति में और आपकी पदोन्नति में क्या अंतर है? यही विडम्बना की बात है कि देश के 70% क्षेत्र को सेवाएं देने वाले अधिकारियों के साथ भेदभाव किया जा रहा है, और आज तक कोई पदोन्नति नहीं दी गई, जबकि साथ की अन्य सेवाओं में 2 या 3 पदोन्नति हो चुकी है। इच्छा मृत्यु की भी मांग की है। इच्छा मृत्यु की मांग इसलिए की है कि इतनी बार ज्ञापन आंदोलन करने के बावजूद सरकार के स्तर पर कोई सुनवाई नहीं हो रही है, अतः क्षुब्ध होकर इस तरह की मांग की गई है। अजमेर में बेकरी के बादशाह रियल बेकर्स, जहां आपको मिलेंगे बेस्ट क्वालिटी एगलेस केक्स, पेस्ट्रीज और सभी तरह के कन्फेक्शनरी आइटम्स। You tried the rest, now try the best. Real Bakers, नियर कलेक्टर्स रेजिडेंस बैंक कॉलोनी चौराहा पुलिस लाइन अजमेर और नियर कनक श्री गार्डन जवाहर नगर अजमेर। संयुक्त व्यापार संघ मिला जिला कलेक्टर से निर्माणाधीन एलिवेटेड रोड में आने वाली परेशानियों से कराया अवगत। पूर्व विधायक नसीम अख्तर इंसाफ और विमला नागरानी ने बताया, नक्शा और जमीनी हकीकत में फर्क। बाटा तिराहे पर सड़क सिकुड़कर रह जाएगी 10 फीट की। मोहन वॉच एंड मोबाइल
अजमेर शहर में 4 प्रतिष्ठान, आपकी अपनी मोबाइल की दुकान। हेलो एवरीवन, मैं मोहन वचन मोबाइल पे आपका सभी का स्वागत करता हूँ। मेरी अजमेर में 4 दुकानें हैं। आप कहीं भी जाइए, आपको सभी जगह सेवा भरपूर मिलेगी। आ जाइए मोहन वचन मोबाइल पे, आपकी अपनी दुकान, जहां आपको मिलेंगे हर ब्रांड के लेटेस्ट मोबाइल और एसेसरीज, वो भी सबसे कम और किफायती दरों पर। मोहन वॉच एंड मोबाइल, कचहरी रोड, नसीराबाद रोड, वैशाली नगर और स्टेशन रोड, अजमेर। मंगलवार को संयुक्त व्यापारिक संघ के बैनर तले जिला कलेक्टर व स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट मैनेजर प्रकाश राज पुरोहित को ज्ञापन सौंपा गया। ज्ञापन के विषय में जानकारी देते हुए पूर्व विधायक पुष्कर नसीम अख्तर इंसाफ ने बताया कि निर्माणाधीन एलिवेटेड रोड को मार्टंडल ब्रिज से जोड़ने और 200 वर्ष पुरानी ऐतिहासिक बाटा तिराहे का अस्तित्व बनाए रखने व जनहित में आने वाली परेशानियों से जिला कलेक्टर खुद मौका मुआयना कर अवगत हों, उसके बाद कोई निर्णय ले। मौजूदा हालातों में स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के तहत बनाए जा रहे एलिवेटेड रोड और ब्रिज को लेकर कई विसंगतियां सामने आ रही हैं। ठेकेदार फर्म द्वारा आने वाली परेशानियों को प्रोजेक्ट मैनेजर जिला कलेक्टर प्रकाश राज पुरोहित से साझा नहीं किया जा रहा, जिसके चलते भविष्य में जो परेशानियां आएंगी उसकी जमीनी हकीकत से कोई भी वाकिफ नहीं है। बरसात के मौसम में केसरगंज से आने वाला पानी सीधा दुकानों में घुसेगा, जिसे रोक पाना मुश्किल होगा। इसके अलावा अजमेर रेलवे स्टेशन को अप्रोच करने वाले सड़क मार्ग पर कार निकलना भी मुश्किल हो जाएगा। ऐसे में लोग रेलवे स्टेशन कैसे पहुंचेंगे, क्योंकि एलिवेटेड रोड से अजमेर रेलवे स्टेशन नहीं पहुंचा जा सकता। ऐसे कई बिंदुओं पर जिला प्रशासन और स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट मैनेजर प्रकाश राज पुरोहित का ध्यान आकर्षित कराया गया है। छोटा गलतियाँ वन वे दोनों सही। हाँ मैम, बताइए क्या दिक्कत आ रही है आज किस तरह से? आज अजमेर के मार्केट एसोसिएशन के पदाधिकारियों के साथ कलेक्टर साहब से मिले। मार्केट एसोसिएशन के पदाधिकारियों ने एक मांग रखी है कि जो एलिवेटेड रोड है उसको लोगों को सुविधा होनी चाहिए, ना कि परेशानी। इनकी परेशानी यह है कि वहाँ एक्सीडेंटल जोन भी बन रहा है और जाम की समस्या होगी। ये 4 मार्केट एसोसिएशन की एक डिमांड है कि इसको आगे तक बढ़ाया जाए, ना कि या तो बाटा तिराहे तक किया जाए, नहीं तो फिर आगे बढ़ाया जाए इसको मार्टन ब्रिज तक। नहीं, आप तो क्या वैसे ही एक तरफ से तोड़ना, व्यापारी में पूरा माल नहीं, ऊपर से एलिवेटेड रोड भी इनके में ऐसा हो रहा है। देखो, यही बात तो हमने की कलेक्टर साहब से, इसकी समस्या का समाधान किस प्रकार कर सकें। और कलेक्टर साहब ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि मौके पर जाकर उस स्थिति से अवगत कराएं। फिर ये मार्केट एसोसिएशन के अधिकारी जो मौके पर जाएंगे तो मार्केट एसोसिएशन के पदाधिकारी भी वहाँ मौजूद रहें, उसको प्रैक्टिकल एग्जामिन करके कलेक्टर साहब ने फिर इनको वापस बुलाया ताकि इस समस्या का समाधान हो सके। आप भी एक बार निरीक्षण करेंगे? देखो, पहले मार्केट एसोसिएशन के अधिकारी जो मिल लें, अधिकारियों से बातचीत कर लें, मौके मुआयना कर लें, उसके बाद जैसा भी होगा हम लोग शहर की समस्याओं के समाधान के लिए हमेशा तैयार हैं। अजमेर स्मार्ट सिटी बनने जा रहा है, जिसमें एलिवेटेड रोड का बहुत बड़ा योगदान अजमेर को मिलने वाला है। हम लोग सभी व्यापारी लोग सब लोग खुश थे कि एलिवेटेड रोड अपने अजमेर को मिल रहा है, जिससे हम लोगों को जाम लगने से निजात मिलेगी। पर अभी का जो हम लोग पोजीशन देख रहे हैं, उस निजात की जगह यहाँ पे एक्सीडेंट जोन बनने जा रहा है एलिवेटेड रोड के कारण। अपना जो है कैसरगंज बाटा तिराहा जो है वो एक तरह से बहुत छोटा हो जाएगा, बंद हो जाएगा एक तरह से। बाटा तिराहा जो है उसके दोनों साइड से जो बुझा मतलब निकल रही है वो अपना 8, 10, 12 फीट के करीब आ रहा है, जिसमें 4 पहिए की गाड़ी 4 व्हीलर नो एंट्री हो जाएगा। और इन लोगों ने क्लियर बोल दिया है कि आगे से आदेश हैं फॉर फ्यूचर भी लाइफ टाइम, मतलब एलिवेटेड रोड बन गया तो लाइफ टाइम आपको जो है 4 व्हीलर वगैरह मतलब GC चौराहे से जो पोजीशन है उसी पोजीशन में होगा और इधर आपको 4 व्हीलर का नो एंट्री रहेगा। एक पॉइंट तो ये हो गया, जिससे आप आकर के देखेंगे, आप मौका मुआयना पे आएँ, वहाँ पे देखो कितना रश रहता है, कितना ट्रैफिक रहता है। अपना अजमेर शहर 2 क्षेत्रों में डिवाइड है, उत्तर और दक्षिण में, जिसमें दक्षिण की करीब 3 लाख पॉपुलेशन यहाँ से इसी रोड से उनका आना जाना रहता है। और एक पॉइंट तो ये हो गया। दूसरा पॉइंट ये हो गया कि अपना रेलवे स्टेशन, जिसको भी रेलवे स्टेशन जाना होगा वो फ्लाईओवर से नहीं जाएगा, उसे ज़मीनी स्तर से ही रेलवे स्टेशन पहुंचना होगा। तो वो कैसे पहुंचेगा? उनकी ट्रेनें छूट जाएगी, जितना मेरे हम लोग जो सर्च कर रहे हैं, क्योंकि 8 फीट चौड़े रास्ते से कोई भी एंट्री नहीं होगी। मतलब कोई भी आएगा 2 व्हीलर पे लगेज लेकर के नहीं आएगा, ऑटो में आएगा, ऑटो की एंट्री बंद कर देंगे, सिर्फ 2 व्हीलर रखेंगे। 2 व्हीलर से क्या होगा? पॉसिबल नहीं है। अब इन लोगों ने एक रास्ता रखा है पड़ाव की तरफ और गांधी भवन से
अब वहाँ से बसेस भी जाएंगी, पड़ोस से आपकी मतलब बसेस गांधी भवन से जाएंगी, उधर ट्रैफिक जाम नहीं होगा। मतलब एक तरह से स्मार्ट सिटी नहीं नरक सिटी होने की तरफ जा रहा है। हम इसके लिए प्रशासन को अवगत कराने आए हैं कि देखिए सर जो है अपने को आप ही कुछ कर सकते हैं इस मामले में। तो उन्होंने हमें आश्वासन दिया है कि मैं अधिकारियों से बैठ कर के बात कर लेता हूं। और हमें सबसे बड़ा पॉइंट जो नक्शा दिखाया गया है, नक्शे में भी रोड पे जो हकीकत है वो अलग आ रही है और पेपर में हकीकत अलग आ रही है। आप क्या चाहते हो कि और एक जो पॉइंट है सर केसरगंज से पानी का, आप लोगों को भी मालूम, मीडिया कर्मी हो, आप लोगों को मालूम है बारिश के टाइम में पानी कितना तेज़ भाव से आता है। जब तेज़ भाव से पानी आता है वैसे ही दुकानों में भर जाता है। जब वो आगे दीवार आ जाएगी, बाटा तिराहे पर दीवार आ जाएगी तो वो पानी कहाँ जाएगा? दुकानों के अंदर घुस जाएगा। मतलब एक तरह से हर साल हम लोगों को बाढ़ का सामना करना पड़ेगा। मतलब कैसे करें एसोसिएशन में अगर अभी आश्वासन क्या मिला? आश्वासन सर ने हमें दिया है, जिलाधीश महोदय ने, कि देखिए हम आपके सारी स्थिति देखेंगे, मौका मुआयना कराएंगे। अभी 4 बजे किसी मैडम को भेज रहे हैं, रोड की स्थिति क्या है, कैसा है। और उन्होंने हमें ये भी आश्वासन दिया है कि मैं खुद आकर के इस रोड का सर्वे करके जाऊंगा। 2-3 बार हमने कहा है कि सर आप 2-3 बार विज़िट लीजिए और आकर के देखिए कि इस रोड की क्या पोजीशन हो रही है और जिससे हमें जल्द से जल्द निजात पाना बुलाए। और हमारी एक ये मांग है कि एलिवेटेड रोड जो है मार्टिन ब्रिज तक जाए, किसी को भी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। अजमेर में बेकरी के बादशाह रियल बेकर्स, जहां आपको मिलेंगे बेस्ट क्वालिटी एगलेस केक्स, पेस्ट्रीज और सभी तरह के कन्फेक्शनरी आइटम्स। You tried the rest, now try the best. Real Bakers, नियर कलेक्टर्स रेजिडेंस, बैंक कॉलोनी, चौराहा, पुलिस लाइन अजमेर और नियर कनक श्री गार्डन, जवाहर नगर, अजमेर। सांबर उपखंड पत्रकार संघ ने पत्रकार के साथ हुई बदसलूकी की घोर निंदा। दोषी अधिकारियों पर कार्रवाई के लिए मुख्यमंत्री और उप जिला कलेक्टर को सौंपा ज्ञापन। डब्ल्यू गोस्वामी, संवाददाता, जयपुर ग्रामीण से। मोहन वॉच एंड मोबाइल, अजमेर शहर में 4 प्रतिष्ठान, आपकी अपनी मोबाइल की दुकान। हेलो एवरीवन, मैं मोहन वॉच एंड मोबाइल पे आपका सभी का स्वागत करता हूँ। मेरी अजमेर में 4 दुकानें हैं। आप कहीं भी जाइए आपको सभी जगह सेवा भरपूर मिलेगी। आ जाइए मोहन वॉच एंड मोबाइल पे, आपकी अपनी दुकान, जहां आपको मिलेंगे हर ब्रांड के लेटेस्ट मोबाइल और एसेसरीज, वो भी सबसे कम और किफायती दरों पर। मोहन वॉच एंड मोबाइल, कचहरी रोड, नसीराबाद रोड, वैशाली नगर और स्टेशन रोड, अजमेर। सांबर उपखंड पत्रकार संघ अध्यक्ष आनंद प्रकाश वर्मा की अध्यक्षता में मुख्यमंत्री, राजस्थान सरकार और सांबर उप जिला कलेक्टर राजकुमार कसवा को पत्रकारों के साथ अभद्रता करने वाले अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई के लिए ज्ञापन सौंपा गया। उपखंड पत्रकार संघ के सह सचिव डब्ल्यू गोस्वामी ने बताया कि 9 फरवरी सोमवार को नगर पालिका रेनवाल की साधारण सभा की बैठक के दौरान नगर पालिका अधिशासी अधिकारी मनोहर लाल जाट द्वारा मीडिया कर्मियों के साथ बदसलूकी की गई और कवरेज के दौरान उन्हें रोका गया। मीडिया को लोकतंत्र का चौथा स्तंभ कहा गया है। मीडिया जनता की आवाज़ है और जनता व सरकार के बीच एक सेतु का काम करता है। ऐसे अधिकारियों द्वारा मीडिया कर्मियों से इस प्रकार की अभद्रता अशोभनीय है। आए दिन देखा जा रहा है कि मीडिया कवरेज के दौरान कई अधिकारी व कर्मचारी मीडिया कर्मियों से बदसलूकी व अभद्रता करते हैं। ऐसे प्रकरणों से लोकतंत्र के चौथे स्तंभ के साथ अन्याय हो रहा है। सांबर उपखंड पत्रकार संघ मीडिया कर्मियों के साथ हुई बदसलूकी की घोर निंदा करता है। इसके साथ ही ऐसे अधिकारियों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करने की भी मांग की गई। आज रेनवाल नगर पालिका में अधिशासी अधिकारी के द्वारा मीडिया कर्मियों के साथ बदसलूकी की गई है, इस बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? आज उपखंड पत्रकार संघ के द्वारा ज्ञापन देकर अवगत कराया गया है कि नगर पालिका किशनगढ़ रेनवाल की साधारण सभा बैठक के अंदर मीडिया कर्मियों को ज्यादा उनके द्वारा रोका गया। तो निश्चित रूप से मीडिया कर्मी ज्यादा लोकतंत्र चौथा स्तंभ है और जनता के और हम अधिकारियों के बीच में जो सबसे बड़ी जुड़ाव कड़ी है वही है। जनता से जनता जो फीडबैक है, जनता के जो कार्य हैं, जहां जनता से हम तक सीधा आता है कि कई बार आवाज़ नहीं पहुंचा पाती है तो मीडिया के माध्यम हमारे पास पहुंचती है। और हमें जब भी कोई अपील होती है, प्रेस नोट होता है, जनता तक कोरोना काल में हमें जब कोई आवाज़ पहुंचानी होती थी तो निश्चित रूप से मीडिया ने बहुत अच्छा सराहनीय कार्य किया और हमारी हर बात से ज़्यादा वहाँ तक पहुँचाई। तो आज पारदर्शिता के दौर में माननीय मुख्यमंत्री महोदय भी यही चाहते हैं कि सब चीज़ें पारदर्शी तरीके से हो, सब चीज़ें जनता तक पहुँचे। और जन सेवक हैं हम सभी, ज़्यादा जनता के ज़्यादा कार्मिक हैं
तो हमें ऐसी कोई बात हमारे पास होती नहीं है जिसको हम ज़्यादा मीडिया से बचाएं या इसको अलग से रखें। तो जो भी घटनाक्रम हुआ है आज पत्रकार साथियों के द्वारा इसके द्वारा अवगत करा दिए गए हैं। संबंधित अधिकारी से संबंधित में स्पष्टीकरण मांग की जाता है, उसका पक्ष लिया जाएगा। उसके बाद जो भी नियमानुसार कानूनी कार्रवाई होगी वो की जाएगी। इस संदर्भ में यदि किसी भी मामले में उनके कोई एक्ट में या किसी नियम में कोई प्रावधान है तो निश्चित रूप से उन्हें उस नियम उस एक्ट की जानकारी मीडिया कर्मियों को भी उपलब्ध करवानी चाहिए कि भाई किस समय कौन से व्यक्ति चीज़ की कवरेज होगी, कौन सी नहीं होगी। मगर अगर वो अवगत नहीं करवाते हैं तो फिर ये उनकी कमी है। इसी संदर्भ में फुलेरा भी आज पालिका बोर्ड की एक मीटिंग थी विकास कार्यों को लेकर। तो पिछले बार जब इन्होंने बोर्ड मीटिंग करी थी तो पत्रकारों को इन्होंने इन्फॉर्मेशन नहीं दी और किसी तरह का उन्होंने बुलावा भी नहीं भेजा। और आज भी बोर्ड मीटिंग हुई तो उसके अंदर भी किसी भी पत्रकार को उन्होंने नहीं बुलाया। तो फिर भी हम लोग पहुंच गए और हमने क्वेश्चन किया उन लोगों से कि सर हमें इनवाइट क्यों नहीं किया गया। तो उन्होंने कहा कि हमारे इस प्रावधान में ऐसा कुछ भी नहीं है और बुलाने के लिए हम बाध्य नहीं है। निश्चित रूप से मैंने अभी जिस चीज़ का अवगत कराया कि अगर किसी एक्ट या किसी नियमों में विशेष प्रावधान किए गए हैं तो वो उन नियमों एक्ट के प्रावधानों के तहत यदि किसी चीज़ कवरेज रोकी जाती है तो उसके बारे में मीडिया कर्मियों को स्पष्ट रूप से अवगत कराएं, जानकारी उपलब्ध करवाएंगे, तभी चीज़ों में किसी प्रकार कन्फ्यूजन नहीं रहेगा। और यदि किसी नियम में या किसी एक्ट में ऐसा कोई प्रावधान नहीं है कि भाई कवरेज से रोका जाए तो निश्चित रूप से मीटिंग तो ज़्यादा जब पार्षदों के बीच में, जनता के ज़्यादा चुने हुए जनप्रतिनिधियों के बीच में हो रही है तो मीडिया कर्मी भी ज़्यादा एक तरह से लोकतंत्र के रूप में उनके जनता के प्रतिनिधि हैं तो जनता के हमारे बीच में कड़ी का काम करते हैं। बिल्कुल। तो निश्चित रूप से अधिकारियों को संवेदनशील होते हुए पारदर्शी प्रशासन के लिए हमेशा ये प्रयास करना चाहिए कि जो भी चीज़ है, जो चीज़ उन्हें अवगत करानी है तो निश्चित रूप से मीडिया को ज़्यादा चीज़ पहले भी अवगत करवा दें। अजमेर में बेकरी के बादशाह रियल बेकर्स, जहां आपको मिलेंगे बेस्ट क्वालिटी एगलेस केक्स, पेस्ट्रीज और सभी तरह के कन्फेक्शनरी आइटम्स। You tried the rest, now try the best. Real Bakers, near Collectors Residence Bank Colony चौराहा पुलिस लाइन अजमेर और नियर कनक श्री गार्डन जवाहर नगर अजमेर। प्रमुख सुशील कुमार पराड़ा की अध्यक्षता में हुई जिला स्थापना समिति की बैठक में 477 शिक्षकों का स्थायीकरण कर आदेश किए जारी। मोहन वॉच एंड मोबाइल, अजमेर शहर में 4 प्रतिष्ठान, आपकी अपनी मोबाइल की दुकान। हेलो एवरीवन, मैं मोहन वॉच एंड मोबाइल पे आपका सभी का स्वागत करता हूँ। मेरी अजमेर में 4 दुकानें हैं, आप कहीं भी जाइए आपको सभी जगह सेवा भरपूर मिलेगी। आ जाइए मोहन वॉच एंड मोबाइल पे, आपकी अपनी दुकान, जहां आपको मिलेंगे हर ब्रांड के लेटेस्ट मोबाइल और एसेसरीज, वो भी सबसे कम और किफायती दरों पर। मोहन वॉच एंड मोबाइल कचहरी रोड, नसीराबाद रोड, वैशाली नगर और स्टेशन रोड अजमेर। जिला प्रमुख सुशील कुमार पराड़ा की अध्यक्षता में मंगलवार को जिला स्थापना समिति की बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें 477 शिक्षकों का स्थायीकरण कर उनके आदेश जारी कर दिए गए। यह वह शिक्षक है जिन्होंने 2 साल का प्रोबेशन पीरियड पूरा कर लिया था। स्थायीकरण के आदेश जारी होने के बाद शिक्षकों को भी राहत मिली कि अब वह परमानेंट हो चुके हैं। तो वहीं वर्ष 2013 के 2 शिक्षकों का भी स्थायीकरण किया गया। इसी के साथ ही 2018 के अंधता श्रेणी में शामिल हितेश कुमावत को भी नियुक्ति दे दी गई। दूसरी ओर गत 5 फरवरी को जिला परिषद के सभागार में सभी शिक्षक अभ्यर्थियों की काउंसलिंग की गई थी। उसमें से लेवल 2 के 22 विद्यार्थियों का भी अनुमोदन कर दिया गया। फिलहाल कोर्ट के आदेश पर लेवल प्रथम के 3 अभ्यर्थियों की नियुक्ति पर रोक है। दूसरी ओर उन 63 शिक्षकों के स्थायीकरण के आदेश जारी नहीं किए गए जिनकी डिग्रियां बाहर की थी। डिग्रियों की जांच के बाद ही इनका अनुमोदन किया जाएगा। शिक्षा विभाग को कुल 1104 स्थायीकरण के लिए आवेदन प्राप्त हुए थे। इनमें से 150 आवेदन कमियों की वजह से पहले ही रिजेक्ट कर दिए गए थे। बाकी के आवेदनों के आधार पर अनुमोदन की कार्रवाई को अंजाम दिया गया। आज हमने डीसी की मीटिंग रखी है, उसमें कम से कम क्योंकि काफ़ी दिनों से ये प्रकरण चल रहा था, तो इसमें हमने काफ़ी 477 लोगों को स्थायीकरण किया है और इसमें कम से कम 22 लोग, एक नेत्रहीन था तो उसको 23 लोगों को हमने नियुक्ति दी है और आगे की जो कार्रवाई है, आगे जो लोग बचे हैं उनको नेक्स्ट टाइम हम स्थायीकरण दें। अजमेर में बेकरी के बादशाह रियल बेकर्स, जहां आपको मिलेंगे बेस्ट क्वालिटी एगलेस केक्स,
पेस्ट्रीज और सभी तरह के कन्फेक्शनरी आइटम्स। You tried the rest, now try the best. Real Bakers, near Collectors Residence Bank Colony चौराहा पुलिस लाइन अजमेर और नियर कनक श्री गार्डन जवाहर नगर अजमेर। दृष्टि जागरूकता अभियान के तहत विटामिन ए टैबलेट्स का वितरण। लॉयंस क्लब के संस्थापक मेलविन जॉन्स के जन्मदिन पर सेवा सप्ताह के तहत किया आयोजन। मोहन वॉच एंड मोबाइल अजमेर शहर में 4 प्रतिष्ठान, आपकी अपनी मोबाइल की दुकान। हेलो एवरीवन, मैं मोहन वॉच एंड मोबाइल पे आप सभी का स्वागत करता हूं। मेरी अजमेर में 4 दुकानें हैं। आप कहीं भी जाइए, आपको सभी जगह सेवा भरपूर मिलेगी। आ जाइए मोहन वॉच एंड मोबाइल पे, आपकी अपनी दुकान, जहां आपको मिलेंगे हर ब्रांड के लेटेस्ट मोबाइल और एक्सेसरीज, वो भी सबसे कम और किफायती दरों पर। मोहन वॉच एंड मोबाइल कचहरी रोड, नसीराबाद रोड, वैशाली नगर और स्टेशन रोड अजमेर। लॉयंस क्लब अजमेर पृथ्वीराज द्वारा दृष्टि जागरूकता अभियान के तहत मंगलवार को आंखों की ज्योति बढ़ाने के लिए कार्यक्रम आयोजित किए गए। लॉयन राजेंद्र गांधी ने बताया कि प्रांतपाल लॉयन संजय भंडारी के निर्देशानुसार लॉयंस क्लब के संस्थापक मेलविन जॉन्स के जन्मदिन पर आयोजित सेवा सप्ताह के दूसरे दिन मंगलवार को स्कूली बच्चों को विटामिन ए की गोलियां वितरित करने के साथ ही आंखों की सार संभाल और सावधानियों के बारे में जानकारी दी गई। क्लब सचिव लॉयन गजेंद्र पंचोली ने बताया कि इस अवसर पर वैशाली नगर आतेड़ स्थित राजकीय बालिका विद्यालय में छात्राओं को विटामिन ए की टैबलेट देने के साथ ही पत्रक वितरित कर आंखों के संबंध में सावधानियां रखने की जानकारी दी गई। शाला प्रधानाचार्य रेखा शर्मा ने बच्चों से मोबाइल और टीवी का कम से कम उपयोग करने की सलाह दी। इस अवसर पर लॉयन आबा गांधी, मिथिलेश झा सहित अन्य पदाधिकारी उपस्थित रहे। अतिथिगण, शाला परिवार, जैसा कि आप सबको विदित है कि हमारे यहाँ लॉयंस क्लब पृथ्वीराज से अतिथिगण आए हुए हैं, जो विद्यार्थियों को दृष्टि से संबंधित जानकारी दे रहे हैं और उन्होंने दृष्टि संबंधी जिन सावधानियों को बरतना चाहिए उसकी जानकारी दी। और इसके साथ साथ इन्होंने हमें हमारे विद्यालय के छात्राओं के लिए विटामिन ए की टैबलेट्स भी वितरित करने की दी गई हैं, जिससे कि छात्राएं उनको लें और अपनी आंखों की देखभाल कर सके। मैं रेखा शर्मा। अजमेर में बेकरी के बादशाह रियल बेकर्स, जहां आपको मिलेंगे बेस्ट क्वालिटी एगलेस केक्स, पेस्ट्रीज और सभी तरह के कन्फेक्शनरी आइटम्स। You tried the rest, now try the best. Real Bakers, near Collectors Residence Bank Colony चौराहा पुलिस लाइन अजमेर और नियर कनक श्री गार्डन जवाहर नगर अजमेर। विस्तार से पढ़ने के लिए लॉग इन करें horizon.com, सच के साथ।